बालाघाट शहर में आरओबी निर्माण कार्य प्रगति पर है, जिसमें गर्रा रेलवे क्रॉसिंग को चौपहिया वाहनों की आवाजाही के लिए बंद किया गया है। वहीं भटेरा आरओबी निर्माण कार्य में गति लाने के लिए भी प्रयास चल रहे हैं। इसी बीच भटेरा रेलवे क्रॉसिंग को बंद किए जाने रास्ता तैयार किया जा रहा है। बोदापाड़न रोड पर नई रेलवे क्रॉसिंग अस्तित्व में आ रही है, जिसका काम तेजी से चल रहा है। यातायात डायवर्ट किए जाने प्रशासन भी इसके लिए जल्द पूरा होने की प्रतीक्षा में बना हुआ है। इसलिए एसडीएम और सेतु विभाग के अधिकारियों ने निरीक्षण किया, जहां जागरूक वार्ड वासियों ने सड़क के कम चौड़ी होने की बात कही और इसकी चौड़ाई बढ़ाने को लेकर कलेक्टर को जनसुनवाई में मंगलवार को पहुंचकर ज्ञापन भी दिया। आपको बताएं कि शहर में आरओबी निर्माण से यातायात को लेकर सुगमता लाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन आरओबी निर्माण अपने तय वक्त पर ना शुरू हो पाते और ना ही खत्म। ऐसी स्थिति में निर्माण एजेंसियों की भी फजीहत सामने आती है, जबकि जनता भी आवाजाही के लिए परेशान होती है। भटेरा आरओबी निर्माण जब से शुरू हुआ है, अड़ंगों की भेंट चढ़ रहा है। 5 महीने से काम पूरी तरह से बंद है, जहां इस आरओबी के लिए 50 पियर खड़े किए जाने हैं, जिसमें से अब तक केवल 7 ही पियर तैयार हो पाए हैं। आरओबी निर्माण के लिए अतिक्रमण और भू अधिग्रहण भी एक बड़ा मसला सामने आ रहा है। मध्य प्रदेश लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग जबलपुर द्वारा बालाघाट कटंगी रेलवे सेक्शन पर भटेरा में ओवरब्रिज निर्माण किया जा रहा है। 1313 मीटर लंबाई वाला ये पुल 3495.66 लाख रुपए में बनने जा रहा है, जिसके निर्माण एजेंसी विद्या प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड सोनीपत हरियाणा है और निर्माण कंपनी ने कामकाज भी एक छोर से शुरू कर दिया है। अनुबंध के अनुसार कार्य के पूर्ण होने की तिथि साल 2026 है। वर्तमान में कंपनी द्वारा आरओबी कार्य भटेरा ग्राम की दिशा से शुरू किया गया है, जिसमें लगभग 9 पिलर बनाए जा चुके हैं। आगे मार्ग सकरा होने की वजह से निर्माण कार्य में अड़चनें आ रही हैं। इसी को लेकर बोदापाड़न मार्ग बैहर रोड से जुड़ाव बनाने के लिए वैकल्पिक मार्ग तैयार किया जा रहा है। भटेरा रेलवे क्रॉसिंग को जल्द बंद किए जाने के लिए रास्ता साफ हो रहा है। देखा जा सकता है कि यहाँ पर सड़क बनाई जा रही है और रेलवे फाटक हेतु गेट कीपर के लिए कमरे भी तैयार हो रहे हैं। एसडीएम गोपाल सोनी और सेतु संभाग के कार्यपालन यंत्री अर्जुन सरनोड़िया ने सोमवार को इस कार्य का निरीक्षण किया और मार्ग की वस्तु स्थिति जानी, जिस पर वार्ड क्रमांक 3 के पार्षद प्रतिनिधि सोहेल खान द्वारा अधिकारियों के समक्ष मांग रखी गई कि बैहर रोड डॉक्टर शिशिर खरे के सामने से बोदापाड़न रोड तक जाने वाला ये मार्ग सकरा है और आसपास काफी जगह है। ऐसे में तात्कालिक रूप से इसे चौड़ीकरण की ओर ध्यान दिया जाना जरूरी है, जिस पर अधिकारियों ने इस समस्या पर कलेक्टर को अवगत कराने की बात कही। इसी बीच मंगलवार को जनसुनवाई में पहुंचकर वार्ड वासियों की ओर से ज्ञापन भी दिया गया, जिसमें मार्ग की अवस्था को लेकर बातें रखी गई, जहां आगामी समय में भटेरा चौकी रेलवे क्रॉसिंग बंद होने पर यातायात बढ़ने और उत्पन्न होने वाली परिस्थिति को लेकर ध्यान आकर्षण कराया गया। आपको बताएं कि कलेक्टर द्वारा भटेरा आरओबी कार्य को गति देने के लिए आदेशित किया गया है, जिसमें भू अधिग्रहण में तेजी लाने और मुआवजा राशि वितरण के निर्देश भी दिए गए हैं, लेकिन फिर भी कार्य की प्रगति दिखाई नहीं पड़ती है। भटेरा आरओबी निर्माण कछुआ गति से हो रहा है, जिसमें निर्माण एजेंसी को भी इसका आर्थिक नुकसान हो रहा है। हैवी मशीनों और मानव संसाधन, इन चीजों को लेकर खर्च ज्यादा आ रहा है। देखा जाए तो भू अधिग्रहण प्रक्रिया में देरी और फिर मार्ग का सकरा होना और यातायात की दृष्टि से डायवर्शन मार्ग की दिशा में काम नहीं हो पाना, ये सब भटेरा आरओबी निर्माण गतिशील नहीं होने के कारण है। हालांकि अब नए रेलवे फाटक का काम तेजी पकड़ रहा है और 1 महीने के भीतर इसके तैयार होने की संभावनाएं हैं, जिसके बाद भटेरा रेलवे फाटक को बंद किया जा सकता है और भू अधिग्रहण सहित निर्माण कार्य में तेजी लाने के प्रयास होंगे। इस संबंध में वार्ड क्रमांक 3 पार्षद प्रतिनिधि सोहेल खान ने बताया कि अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया गया है, जिसमें हमने मांग रखी है कि नए रेलवे फाटक बनाने के साथ ही मार्ग का चौड़ीकरण होना जरूरी है, क्योंकि चौपहिया वाहन आमने सामने से क्रॉस नहीं हो पाएंगे, जबकि सकरा मार्ग होने से कई तरह की समस्याएं भी सामने आएंगी। इसे लेकर जन सुनवाई में कलेक्टर को ज्ञापन देकर अवगत कराया गया है कि मार्ग को व्यवस्थित किया जाए ताकि आवाजाही सुगमता से हो सके। आज कलेक्टर साहब के पास आए थे जनसुनवाई में। वार्ड नंबर 3 में जो डॉक्टर सुशील खरे से लेकर सेंट मैरी तक जो रोड वैकल्पिक मार्ग प्रशासन ने चुना है, अभी वर्तमान में उसकी स्थिति ये है कि वो रोड है 26 फीट की, लेकिन अभी धरातल में वो सिर्फ 12 फीट की रोड है और उसके आजू बाजू कच्ची नाली है। अगर इस रोड से अगर आवागमन चालू किए तो फाटक के दोनों तरफ सिर्फ जाम लगे रहेंगे, गाड़ियाँ आवागमन बिल्कुल नहीं हो पाएगी। तो इसी के लिए हम आज आए थे कलेक्टर साहब को बताने कि अगर इस रोड में जो नाली है दोनों तरफ, वो नाली ढक्कन वाली कवर्ड नाली बना दे तो वो रोड आज 26 फीट की रोड पूरी 24 फीट 26 फीट की पूरी रोड यूज़ हो पाएगी। और उसी के बाजू में एक प्रिंस कॉलोनी मार्ग है जो कच्चा मार्ग है 25 फीट का, वो डायरेक्ट जामा मस्जिद चौक निकलता है। तो अगर उस रोड को WMM करा दिया जाए 350 मीटर तो आवागमन सुचारू रूप से चलते रहेगा और लोगों को दिक्कत नहीं जाएगी। अच्छा, कल एसडीएम साहब की गाड़ी आई थी बता रहे, तो क्या स्थिति बनी थी? जी, कल एसडीएम साहब आए थे निरीक्षण के लिए, तो एसडीएम साहब की जब गाड़ी खड़ी थी तो खुद एसडीएम साहब ने देखे कि अगर उनकी गाड़ी खड़ी है तो दूसरी गाड़ी क्रॉस नहीं हो सकती। अभी वर्तमान में रोड की हालत ये है।
मतलब काफ़ी दिक्कतें होगी अगर जी, इसको। आने वाले समय में अगर प्रशासन ने इस ओर ध्यान नहीं दिया तो बहुत ज़्यादा समस्या होने वाली, बहुत ज़्यादा परेशानी लोगों को आवागमन में वहाँ से होगी।